पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के 4 टास्क के लिए ऐश और लैंस में बैटल कंटिन्यू होती है, जिसको हराकर ऐश चौथा टास्क कंप्लीट कर लेगा। सबसे पहले ऐश लैंस के फर्स्ट पोकेमॉन मेगा चार्जर्ड एक्स को हराता है, फिर पिकाचू लैंस के सेकंड पोकेमॉन मेगा शाइनी gyarados को डिफीट कर देता है और लैंस का थर्ड पोकेमॉन ड्रैगनाइट होता है, जिसको लैंस डायनामैक्स कर देता है। डायनामैक्स ड्रैगनाइट में ऐश का पिकाचू ऑलमोस्ट हार गया था, बट तभी वो एक स्पेशल फॉर्म में आ जाता है। अब आगे लैंस का ड्रैगनाइट अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। लैंस ये देखकर काफी शॉक रह जाता है कि पिकाचू उसके ड्रैगनाइट के मैक्स रॉक फॉल से बच गया है। इस अटैक को डॉज करना काफी ज्यादा इजी है, बट अगर ये अटैक किसी पोकेमॉन पर लग जाता है तो वो डेफिनेटली हार जाता है। और अब पिकाचू स्पेशल फॉर्म में भी आ चुका है। लैंस पिकाचू को काफी अप्रिशिएट करता है। ऐश बोलता है कि मेरा पिकाचू काफी स्पेशल है। लैंस बोलता है कि मेरा ड्रैगनाइट भी फुली चार्ज अप है और ये मेरा एज पोकेमॉन है, बैटल अभी बाकी है। बैटल कंटिन्यू होती है। लैंस अपने ड्रैगनाइट को ड्रैगन रश अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल यूज करने बोलता है। सब नोटिस करते हैं कि पिकाचू की अटैक की पावर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, उसकी स्पीड भी बढ़ गई है। ड्रैगन रश और वोल्ट टैकल दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, पर वोल्ट टैकल कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ड्रैगन रश के मुकाबले, जिसके चलते पिकाचू को तो कोई डैमेज नहीं पड़ता, पर ड्रैगनाइट को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो पीछे जाकर टकरा जाता है। लैंस बोलते हैं कि ये कैसा फॉर्म है, पिकाचू के पास मैंने आज तक कोई भी फॉर्म नहीं देखा है, जी मूव या फिर जायगंटेमैक्स फॉर्म के अलावा। ऐश बोलता है मैंने कहा था ना मेरा पिकाचू स्पेशल है। ऐश अपने पिकाचू को थंडर बोल्ट अटैक यूज करने बोलता है। यह अटैक भी नॉर्मल थंडर बोल्ट से कहीं ज्यादा पावरफुल था। लैंस अपने ड्रैगनाइट को थंडर बोल्ट डॉज करने बोलता है। अपने स्पीड का यूज करके एंड मूवमेंट पे ड्रैगनाइट थंडर बोल्ट को डॉज कर लेता है, पर थंडर बोल्ट जहाँ पर लगता है वहाँ पर एक काफी बड़ा होल हो जाता है, यानी कि वो जमीन टूट गई थी। इससे पता चलता है कि थंडर बोल्ट की पावर कितनी ज्यादा थी। ऐश बोलता है कि अब बैटल में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। लैंस अपने ड्रैगनाइट को हाइपर बीम अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर ऐश अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल अटैक यूज करने बोलता है। दोबारा से दोनों अटैक टकरा जाते हैं, पर इलेक्ट्रो बॉल कहीं ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते वो हाइपर बीम को खत्म करते हुए ड्रैगनाइट के ऊपर लग जाता है, जिससे ड्रैगनाइट को काफी डैमेज पड़ता है। लैंस बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारा पिकाचू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज तक मेरे ड्रैगनाइट को किसी ने भी इस तरह से डोमिनेट नहीं किया था, पर अब ये बैटल खत्म करनी पड़ेगी। लैंस अपने ड्रैगनाइट को ड्रैगन डांस अटैक यूज करने बोलता है, जिससे लैंस के ड्रैगनाइट की स्पीड बढ़ जाती है और अटैक स्टैट्स भी बढ़ जाते हैं। पिकाचू यूज करता है वोल्ट टैकल अटैक का, बट इस बार अपनी स्पीड का यूज करके ड्रैगनाइट वोल्ट टैकल को डॉज कर लेता है। अब ड्रैगनाइट के पास एक ही तरीका था पिकाचू से बचने का, जो कि है उसके अटैक को डॉज करना और पिकाचू को थका देना। लैंस अपने ड्रैगनाइट को वापस से ड्रैगन डांस अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वापस से उसकी स्पीड और अटैक स्टैट एक स्टेट से बढ़ जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि लैंस की स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है, वो अपने ड्रैगनाइट की स्पीड बढ़ाकर तुम्हारे पिकाचू के अटैक्स को डॉज करना चाहता है और साथ में उसके अटैक स्टैट भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते उसके अटैक भी धीरे धीरे कर काफी पावरफुल होते जाएंगे। तुम्हें उसको रोकना होगा। ऐश बोलता है कि हम भी वही स्ट्रेटेजी लगाएंगे। ऐश अपने पिकाचू को एजिलिटी अटैक यूज करने बोलता है, जिससे पिकाचू की स्पीड 2 स्टेज से बढ़ जाती है। ड्रैगन डांस के मुकाबले एजिलिटी से ज्यादा स्पीड बढ़ती थी, बट इससे अटैक इंक्रीज नहीं होते। ऐश अपने पिकाचू को एक और बार एजिलिटी यूज करने बोलता है, वहीं पर ड्रैगनाइट ड्रैगन डांस का यूज करता है। दोनों ही पोकेमॉन एजिलिटी और ड्रैगन डांस अटैक को काफी बार यूज करते हैं, जिससे दोनों की स्पीड मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है। ड्रैगनाइट के अटैक भी अब काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। ऐश अपने पिकाचू को क्विक अटैक यूज करने बोलता है। कुछ सेकंड्स के अंदर ये ड्रैगनाइट के ऊपर लग जाता है। लैंस अपने ड्रैगनाइट को ड्रैगन रश अटैक यूज करने बोलता है, ये भी कुछ सेकंड्स के अंदर पिकाचू के ऊपर लग जाता है। दोनों ही पोकेमॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। ऐश अपने पिकाचू को थंडर अटैक यूज करने बोलता है, बट ड्रैगनाइट अपने स्पीड का यूज करके इसको काफी इजीली डॉज कर लेता है। पिकाचू ड्रैगनाइट को देख भी नहीं पा रहा था। अब ड्रैगनाइट यूज करता है हाइपर बीम अटैक का। पिकाचू भी इस अटैक को काफी इजीली डॉज कर ले रहा था। दोनों ही पोकेमॉन बिल्कुल टक्कर के लग रहे थे। कोई भी ये नहीं बता सकता था कि कौन सा पोकेमॉन जीतने वाला है और कौन सा हारेगा। दोनों पोकेमॉन काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे एक दूसरे को। दोनों ही अपने बेस्ट मूव का यूज कर रहे थे और काफी ज्यादा फास्ट थे। अब दोनों ही पोकेमॉन काफी ज्यादा वीक हो गए थे। ड्रैगनाइट पिकाचू को डोमिनेट कर रहा होता है, क्योंकि पिकाचू ऑलरेडी काफी ज्यादा थक चुका था। ड्रैगनाइट यूज करता है हाइपर बीम अटैक का। ऐश अपने पिकाचू को इस अटैक को डॉज करने बोलता है, पर पिकाचू डॉज नहीं कर पाता, जिसके चलते हाइपर बीम पिकाचू पर लग जाती है और पिकाचू काफी ज्यादा वीक हो जाता है। वो ऑलमोस्ट हार गया था। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हें इस बैटल को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। पिकाचू अब और ज्यादा टिक नहीं सकता है बैटल में। उसने ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज ले लिया है और उसकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है। उसने अपनी काफी सारी एनर्जी भी यूज कर ली है। लिमिट पार होने के बाद भी पिकाचू हार मानने को तैयार नहीं है। अगर ये बैटल और लंबी चलती है तो पिकाचू को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। लैंस बोलता है कि ब्रॉक बिल्कुल सही कह रहा है, या तो तुम हार मान लो या तो इस बैटल को जल्दी से जल्दी खत्म कर लो। मिस्टी बोलती है ऐश तुम्हारे लिए हार मानना सही होगा, क्योंकि पिकाचू अब काफी ज्यादा वीक लग रहा है। ऐश काफी गहरी सोच में पड़ जाता है और वो पिकाचू को देखता है। पिकाचू सच में काफी ज्यादा वीक लग रहा था।
वो बैटल करने की हालत में नहीं था। ऐश बोलता है कि बट अगर मैंने पिकाचू को यहाँ पर वापस बुला लिया तो मुझे सारे टास्क वापस से करने होंगे, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ब्रॉक बोलता है कि तुम सारे टास्क वापस से कर लोगे बट तुम्हें पिकाचू वापस नहीं मिलने वाला। ब्रॉक, मिस्टी और लैंस सबकी बात मानकर ऐश फाइनली अपने पिकाचू को वापस बुलाता है, बट पिकाचू वापस आने के लिए तैयार नहीं था। वो बोलता है कि वो इस बैटल को कंटिन्यू करेगा और जीत कर ही आएगा। लैंस बोलता है कि ऑलराइट, मतलब तुम्हारा पिकाचू हारना चाहता है, अब मेरे ड्रैगनाइट की पावर देखो। मिस्टी बोलती है कि यह तुम्हारे पिकाचू के लिए काफी बुरा हो सकता है। ब्रॉक बोलता है कि अपने पिकाचू की बात मानो, वो शायद तुम्हें ये बैटल जिता दे। और जहाँ तक मुझे याद है तुमने अभी तक किसी भी फेनोमेना का यूज नहीं किया है, तुम्हारे पास अभी भी एक फेनोमेना अवेलेबल है जो कि तुम यूज कर सकते हो। ऐश को भी याद आता है कि हाँ, ब्रॉक सही कह रहा है। ऐश जल्दी से अपने जी रिंग और जी क्रिस्टल को बाहर निकालता है, वो अपनी कैप पिकाचू को दे देता है। लैंस बोलता है कि इंटरेस्टिंग, एक जी मूव, अभी तक मेरे सामने ज्यादा ट्रेनर्स ने जी मूव का यूज नहीं किया था, और जी मूव को यूज करने वाला इससे अच्छा कौन सा ट्रेनर हो सकता है। ऐश अलोला का चैंपियन है और उसको जी मूव के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। ऐश अपने पिकाचू को 10 मिलियन थंडरबोल्ट यूज करने बोलता है। पिकाचू फुल पावर से 10 मिलियन थंडरबोल्ट यूज कर देता है। ड्रैगनाइट की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसके चलते वो काफी सारे थंडर को डॉज कर लेता है, पर लास्ट थंडर उसके ऊपर लग जाता है और वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि ड्रैगनाइट को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, वो जमीन पर गिर जाता है। ऐश और पिकाचू काफी ज्यादा थक चुके थे। पिकाचू अब आगे और अटैक नहीं कर सकता था, वो काफी ज्यादा वीक हो गया था, पर वो हारने के लिए तैयार नहीं था। ड्रैगनाइट उठने की कोशिश करता है और वो उठ जाता है। ऐश काफी शॉक रह जाता है। लैंस बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था मेरा ड्रैगनाइट इतना ज्यादा इजीली हार जाएगा? चलो एक फाइनल अटैक करते हैं। लैंस अपने ड्रैगनाइट को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टाइप अटैक आउटरेज यूज करने बोलता है। वहीं पर ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल यूज करने बोलता है। दोनों ही फिजिकल अटैक थे, जिसके चलते दोनों अटैक टकरा जाते हैं और एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, जिसके चलते हर तरफ धुआं हो जाता है। किसी को भी कुछ नहीं दिख रहा था। ब्रॉक बोलता है कि शायद से पिकाचू हार गया है, क्योंकि आउटरेज एक काफी पावरफुल अटैक है और पिकाचू ऑलरेडी काफी वीक था। लैंस और ऐश दोनों ही कुछ भी नहीं बोल रहे थे और कुछ टाइम बाद धुआं हट जाता है और पिकाचू ऑलरेडी काफी वीक नहीं बोल रहे थे और कुछ टाइम बाद धुआं हट जाता है और देखने को मिलता है कि पिकाचू जमीन पर गिरा हुआ है, वो हार चुका है। ऐश अपने पिकाचू को उठने बोलता है, बट वो उठता नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ लैंस का ड्रैगनाइट जमीन पर खड़ा होता है। लैंस बोलता है कि ऑलराइट ड्रैगनाइट, तुम एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो और हमने एक और चैलेंजर को डिफीट कर लिया है। हम अभी भी अनबीटन है, बट मानना पड़ेगा ऐश, तुमने काफी अच्छी बैटल की है। लैंस नोटिस करता है कि ड्रैगनाइट कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो एक ही जगह पर खड़ा हुआ है। रेफरी जाकर चेक करता है और उसको पता चलता है कि ड्रैगनाइट खड़े खड़े फेंट हो चुका है। वो एक ही जगह पर खड़ा हुआ है। रेफरी जाकर चेक करता है और उसको पता चलता है कि ड्रैगनाइट खड़े खड़े फेंट हो चुका है। ये काफी ज्यादा रेयर सीन था, जो कि काफी कम बार देखने को मिलता है, यानी कि दोनों ही पोकेमॉन्स हार चुके हैं। रेफरी बोलता है कि ऑलराइट, ये बैटल ड्रॉ हो चुकी है, दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स हार गए हैं और विनर कोई भी नहीं है। ऐश काफी सैड और कंफ्यूज हो जाता है कि ये बैटल टाई हो गई है, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ या फिर मुझे सारे टास्क वापस से स्टार्ट करके कंप्लीट करने होंगे। लैंस ऐश के पास आता है, वो ऐश के साथ हाथ मिलाता है और बोलता है कि तुम सारे टास्क कंप्लीट करने में काफी औसम थे। इसके बाद लैंस एक ऐसी चीज बोलता है जिसको सुनकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना सब शॉक रह जाते हैं।